इंडिया पॉजिटिव जो संस्था है उस संबंधित क्या कार्यक्रम कर रहा है उसके बारे में आपको अवगत कराएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इंडिया पॉजिटिव हमारी जो संस्था है वो 2012 से हम इस संस्था के तहत कार्यरत हैं। इसमें एम्फेसिस ये है कि हम राजेंद्र बाबू जैसे महामानव को पूरे भारत के पटल पर स्थापित करें। पुनः जो उनकी विचारधारा थी उस विचारधारा को लेकर के हम लोग कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे देश के विभूतियों में से एक विभूति थे और वो हमारे राज्य के थे। बिहार में जन्म लिए और जन्म लेकर देश की आज़ादी में एक बड़ी भूमिका जिन्होंने निभाने का काम किया और देश की आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रपति हुए। लेकिन प्रथम राष्ट्रपति के बावजूद जो उनका सम्मान होना चाहिए था देश के अंदर में, उनके लिए जो स्मृतियों को संजोने के लिए स्मारक बनना चाहिए था, वो उस रूप में नहीं हो सका है। इंडिया पॉजिटिव जो संस्था है उस संबंधित क्या कार्यक्रम कर रहा है उसके बारे में आपको अवगत कराएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेम रंजन पटेल जी हैं, पूर्व विधायक और भाजपा के स्पोक्स पर्सन, और सूर्य सौरभ जी पटना के गणमान्य व्यक्ति में से, चंदन सिंह जी जो इंडिया पॉजिटिव के मीडिया प्रभारी हैं, और मुकेश नंदन शाह जी जो कि पटना के बहुत गणमान्य व्यक्ति और इंडिया पॉजिटिव के बहुत एक्टिव सदस्य, और बीबी वर्मा जी जो इंडिया पॉजिटिव के संस्थापक सदस्य हैं। सारे लोग हम लोग आपके सामने अगले 10 मिनट में इस कार्यक्रम के बारे में डिटेल से बताएंगे और हमारा अगला क्या क्या हम करने वाले हैं राजेंद्र बाबू के लिए उसके बारे में बताएंगे। तो आप सभी का स्वागत है, सारे मीडिया बंधुओं का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं इंडिया पॉजिटिव एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, 10 साल से हम ये कार्य कर रहे हैं और इस क्या क्या हम लोग कार्य करते हैं इसके बारे में मैं सूर्य सौरभ जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया मीडिया को आप संक्षिप्त में बताएं। थैंक यू मनीष जी। हेलो, इंडिया पॉजिटिव हमारी जो संस्था है वो 2012 से हम इस संस्था के तहत कार्यरत हैं। इसमें एम्फेसिस ये है कि हम राजेंद्र बाबू जैसे महामानव को पूरे भारत के पटल पर स्थापित करें। पुनः जो उनकी विचारधारा थी उस विचारधारा को लेकर के हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें 2012 में से हम लोग लगातार हेल्थ चेकअप कैंप कर रहे हैं। हर साल एक कॉन्क्लेव होता है। इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव 2017 में हम लोगों ने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया था, जिसमें कि हम लोगों ने बिहार के 131 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित किया था जो कि बिहार और बिहार के बाहर के थे, और उन्होंने आकर जो बिहार के बाहर अपना बहुत ही बड़ा सफल व्यवसायी रहे, सफल व्यक्तित्व रहे, सफल साइंटिस्ट रहे, और इंडिया के बाहर के भी लोग उस बार आए थे। 3 दिसंबर को 2017 पर आकर उन्होंने कार्य किया था। हम लोग हर साल हेल्थ चेकअप कैंप निश्चित तौर पे साल में कम से कम 5 लगवाते हैं। इसके अलावा हम लोग दिल्ली में भी इस कॉन्क्लेव को हर साल करते हैं। तो राजेंद्र बाबू के निमित्त राजेंद्र बाबू के साथ हम लोग इस साल भी 4 तारीख को यह कार्यक्रम आज ज्ञान भवन में करेंगे, जिसमें कि आप साधारण मंत्री थे। बाकी के लिए हम फिर मनीष सिन्हा जो इसके संयोजक हैं उनको माइक प्रेसित कर रहे हैं। धन्यवाद सौरभ जी। इस साल हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का प्लान है जो कि 3 दिवसीय है। पहला कार्यक्रम हमारा कल है जो कि 2 तारीख है, और हम इसको वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। कल हम लोग जीरादेही जा रहे हैं, और जीरादेही में हमारा राजेंद्र बाबू का
मूर्ति पे माल्यार्पण होगा और वहाँ पर एक आम सभा 100-200 लोगों का एक सभा होगा और जहाँ जाकर हम लोग जो 4 तारीख का कॉन्क्लेव है उसमें लोगों को वहाँ से इनवाइट करेंगे, वहाँ के बुद्धिजीवियों को। और 3 तारीख को यानी परसों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जहाँ पढ़ाई किए थे टीके घोष स्कूल, वहाँ पर हमारा सुबह में कार्यक्रम है और वहाँ हमने एक क्लासरूम को हमने उसको सपोर्ट किया है और संस्था की तरफ से जहाँ की बच्चे वहाँ पे पूरे क्लासरूम को हम लोग रेडी करके डेडिकेट कर रहे हैं राजेंद्र बाबू के लिए। उसका इनॉग्रेशन होगा और फिर स्कूल का कार्यक्रम होगा और जो हमारा मेन कार्यक्रम है वो 4 तारीख को है जिसे हम देश रत्न कॉन्क्लेव कह रहे हैं। इसको लेके बहुत उत्साह है और पूरे बिहार से इस बार करीब 8 डिस्ट्रिक्ट से लोग आ रहे हैं। हमारी रजिस्ट्रेशन अभी तक 2000 से ज़्यादा हो चुकी है और एक नई उत्साह दिख रही है राजेंद्र बाबू को लेकर। इस कार्यक्रम में कुछ केंद्रीय मंत्री रहेंगे और बिहार के टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप रहेगी। गिरिराज सिंह हैं, यहाँ के स्थानीय MP रविशंकर जी हैं और संजय जायसवाल जी हैं, सम्राट चौधरी हैं। ऐसे कई गण्यमान्य पॉलिटिकल फेसेस रहेंगे जो कि राजेंद्र बाबू की जो जीवनी थी वो आज और जो राजेंद्र बाबू किस तरह का बिहार चाहते थे, क्या वो बिहार है आज, उसके ऊपर चर्चा होगी। और इसके अलावा हमारे सपोर्ट में बॉलीवुड के कुछ लोग भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, जैसे संजय मिश्रा जी हैं जो बिहार की धरती से निकलकर और इतना देश में पूरे बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रसिद्ध गायिका देवी जी भी आ रही हैं, उनका 1 घंटा का लोक का कार्यक्रम भी है और एक पंचायत सीरियल के बहुत प्रसिद्ध कलाकार चंदन रॉय जी हैं, वो आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कई कलाकार आ रहे हैं। ये कार्यक्रम को लेकर पूरे बिहार में एक बहुत उत्साह है और आप लोग जैसा जानते हैं कि राजेंद्र बाबू तो कहीं न कहीं पिछले 10 साल से इतने लोगों से मिलने के बाद कहीं न कहीं सबके दिल में एक दर्द सा है कि राजेंद्र बाबू को क्यों नहीं मिल रहा है उतनी प्रतिष्ठा या उतना सम्मान इस देश में, इस धरती पे, इस राज्य में जितना कि मिलना चाहिए था। और इंडिया पॉजिटिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने बनाया है जो पूरे देश में कार्य कर रहा है और सारे जाति के लोग, सारे कम्युनिटी के लोग इससे इन्वॉल्व हैं और हमने ये बीड़ा उठाया है कि राजेंद्र बाबू की जो प्रतिष्ठा है, जो बिहार के लिए वो इतना किए हैं, देश के लिए इतना किए हैं, उसको हम लोग पुनर्जीवित करेंगे। और हमारी कुछ मांगे हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं, उसके बारे में हम अंत में बात करेंगे। बट उसके पहले मैं चाहूँगा कि प्रेम रंजन जी से कि जो बिहार में जो बड़े बड़े नेता हुए, जो राजेंद्र बाबू जैसा नेता, तो समझ लीजिए गांधी जी के बाद राजेंद्र बाबू ही थे, तो गांधी जी से इतना निकट थे। गांधी जी, राजेंद्र बाबू, पटेल उस समय के बड़े नेता थे। तो इनको जो मान सम्मान है वो कोई एक जाति के नहीं थे, वो पूरे देश के थे, वो पूरे बिहार के थे। तो इसके बारे में पूरे सारे समाज के लोगों के विचार कैसे हैं और उनको कितना सम्मान मिलना चाहिए, इसके बारे में प्रेम रंजन पटेल जी, आप और मुकेश जी, अगर आप इस पर थोड़ा प्रेस को हमारे विचारों को। धन्यवाद मनीष जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे देश के विभूतियों में से एक विभूति थे और वो हमारे राज्य के थे। बिहार में जन्म लिए और जन्म लेकर देश की आज़ादी में एक बड़ी भूमिका जिन्होंने निभाने का काम किया और देश की आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रपति हुए। लेकिन प्रथम राष्ट्रपति बन के बावजूद जो उनका सम्मान होना चाहिए था देश के अंदर में, उनके लिए जो स्मृतियों को संजोने के लिए स्मारक बनना चाहिए था, वो उस रूप में नहीं हो सका है। तो आज आवश्यकता भी है इस देश को प्रेरणा लेने की, आने वाली पीढ़ियों को उनका जो विचार था, उनके राजेंद्र बाबू के जो आदर्श थे, उन सबको स्थापित करने के लिए। तो ये आवश्यक है कि उनकी स्मृतियों को हम बेहतर से बेहतर तरीके से संजो सकें और उनके सम्मान को
केवल बिहार ही नहीं पूरे देश के स्तर पर स्थापित कर सके। और ये कॉन्क्लेव जो पूरी टीम, मनीष जी इसके संयोजक हैं और पूरा टीम जो काम कर रहा है, लगा है, वो मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं कि आप एक बड़े काम को लेकर करके आप चले हैं, जिससे आने वाले समय में इस देश को, उन विभूतियों को, राजेंद्र बाबू जैसा कि इन्होंने बताया कि महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, ऐसे जो विभूतियां थी जिनके कारण देश को आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद भी जो देश को मिलना चाहिए था वो सब उन लोगों ने देने का काम किया। लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिल सका। उस सम्मान को कैसे हम स्थापित कर सके, कैसे हम उस सम्मान को और बेहतर से बेहतर तरीके से आम लोगों के बीच में हम ले जा सके, इसके लिए यह कॉन्क्लेव एक मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जैसा कि इन्होंने बताया, और जहां वो पढ़ते थे, मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने टीके घोष एकेडमी पटना के जो अशोक राजपथ है वहां से उन्होंने पास किया और उसके बाद यहां से निकलकर और वो पूरे देश के स्तर पर अपने नाम को रोशन किए, देश के लिए उन्होंने काम किया। और जब राष्ट्रपति से जब वो हटे, उसके बाद भी उन्होंने कहीं दूसरे जगह रहना उन्होंने पसंद नहीं किया। पटना की धरती पर ही आकर और सदाकत आश्रम में एक छोटे से कमरे में और वो रह करके अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वहाँ रहे, और वो भी स्मारक आज तक घोषित नहीं हो सका है। तो मेरा ये मांग भी है, सरकार से भी है, और बाकी जो ऐसे मनीष जी और उनकी टीम, सौरभ जी, मुकेश जी, वर्मा जी, सारे लोग मिल करके कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उनकी स्मारक बननी चाहिए। जहाँ जहाँ से जुड़े हैं, चाहे वह बिहार विद्यापीठ हो, उन सभी को स्थापित करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि प्रथम राष्ट्रपति हैं, उनके स्मारक को दिल्ली में भी स्थापित होना चाहिए। और इसके लिए ये पूरा टीम ये काम करेगा आगे कि कैसे और किस रूप में हम वहाँ कर सकते हैं। उसके लिए जहाँ जिनसे बातें करनी होगी, जिन लोगों से अगर कुछ पत्र वगैरह लिखने और मिलने का अगर प्रधानमंत्री से भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग जाकर करके मिलेंगे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का स्मारक दिल्ली के अंदर में एक बेहतर और बेहतर स्मारक के रूप में स्थापित हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनकी स्मृतियों को संजो करके रखे और उनके आदर्शों और विचारों से प्रेरणा लेते रहे, जिससे देश को इसका आगे भी लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद। आज इंडिया पॉजिटिव के इस पत्रकार वार्ता में आप सभी बिहार के जाने माने पत्रकार बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। मनीष सिन्हा जी के नेतृत्व में आज जो प्रेस वार्ता यहाँ रखी गई है, इस प्रेस वार्ता को मेरे पूर्व के वक्ता प्रेम रंजन पटेल जी, सुजय सौरभ जी, वर्मा जी और मैं स्वयं मुकेश कुमार नंदन साहू आपको संबोधित कर रहा हूँ। आप मीडिया के मित्रों से मैं एक खास बात करना चाहता हूँ। मित्रों, आज एक बड़ी विडंबना बिहार के सामने है कि बिहार को अनेक विभूतियां मिली, न केवल राजेंद्र बाबू बल्कि श्री बाबू के तौर पर, जगजीवन बाबू के तौर पर जगजीवन राम जी, रामनगर यादव के तौर पर जगजीवन बाबू के तौर पर जगजीवन राम जी, रामनगर यादव, दरोगा राय जी, जगदेव बाबू, स्वामी सहजानंद, कर्पूरी ठाकुर, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटियां बिहार को मिली। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम इन बड़ी बड़ी विभूतियों को जब भी जयंती मनाते हैं या उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं या उनसे जुड़ा जो भी कार्यक्रम करते हैं, तो एक समान एक जाति में बांधकर उनका कार्यक्रम करते हैं। इंडिया पॉजिटिव इस जो परंपरा है उसको तोड़कर एक नई परंपरा स्थापित करना चाहती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जाति के या किसी समूह के केवल नेतृत्वकर्ता नहीं थे, बल्कि उन्होंने पूरे भारत को और विशेषकर बिहारियों की पहचान के तौर पर पूरा बिहारी उनको देखता है। पूरे भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने अपनी जो पहचान की, इसे पूरा बिहार गौरवान्वित होता है। किसी जाति की बात नहीं, किसी समूह की बात नहीं। और इस कॉन्क्लेव में
आप जो 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में आप देखेंगे कि आयोजनकर्ता के तौर पर हर जाति, हर समूह के व्यक्ति, चाहे वो ओबीसी समाज का हो, अति पिछड़ा समाज का हो, SC/ST समाज का हो, सामान्य सवर्ण समाज का हो, हर समाज का व्यक्ति जो है इसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी ले रहा है। जैसा मनीष सिन्हा जी ने बताया कि लगभग 2000 लोगों का पूरे बिहार से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और जो हम लोगों के पास सूचना है और जिस प्रकार से आज के प्रेस वार्ता के बाद और सोशल मीडिया पर जिस तरह की चीजें चल रही हैं, हमको लगता है कि कार्यक्रम स्तर पर 4 दिसंबर को जो कार्यक्रम हमारा ज्ञान भवन में होना है, वहाँ शायद पैर रखने की जगह न मिले। तो निश्चित तौर पर आप मीडिया के मित्र जो है, इसमें हम लोगों के इस बात को रखें कि हमारे किसी भी महापुरुष को किसी जाति में नहीं मानते। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ सहयोग करने के लिए संजय सिंह चंद्रवंशी जी, जो पिछड़ा आयोग से आते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के सदस्य हैं, हमारे जो नरेश साहू जी, जो राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो भी बड़ी संख्या में अपने इस कार्यक्रम में अपनी संख्या लेकर हम लोगों के बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित हो गए। तो आप मीडिया के मित्रों से मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब तक जो भी महापुरुष हैं, उनको जो जातियों में बांधा गया है, उससे बिहार की छवि धूमिल हुई है। आप बिहार की एक नई छवि इंडिया पॉजिटिव के आईने से देखें, हमारे नजरिए से देखें कि हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वो केवल बिहार और भारत के हैं, कहीं से भी उनके ऊपर उनके कद को छोटा न करे, पूरा बिहार गौरवान्वित होगा। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर सिर्फ बिहार को ही नहीं, पूरी दुनिया को गर्व होता है। बिहार की माटी से निकलकर देश के प्रथम राष्ट्रपति के पद तक पहुंचने वाली इस महान विभूति को आज सरकारें भूलने लगी हैं। चाहे जीरादेई की बात करें या पटना में उनके समाधि स्थल की, या बिहार विद्यापीठ में जहां अपने अंतिम समय को उन्होंने व्यतीत किया था। अब देश रत्न को लेकर बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है और इंडिया पॉजिटिव के द्वारा आगामी 2, 3 और 4 तारीख को पटना जीरादेई में कई बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो आयोजक हैं वो चाहते हैं कि राजेंद्र बाबू को अब एक जाति से निकाल कर जमाती में शामिल किया जाए और उनके आदर्शों को आम जनमानस तक पहुंचाया जाए। हमारे साथ आयोजन समिति से जुड़े लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं कि क्यों राजेंद्र बाबू को लेकर इस तरह की बातें हो रही हैं। जिस महापुरुष ने देश को एक नई दशा और दिशा दी, क्यों उसको भुलाया जा रहा है, क्यों भुलाया जा रहा है? देखिए, ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार ने राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत सारी जो है विभूतियाँ पैदा की, लेकिन बिहार में जो भी उनकी जयंती मनाने वाले लोग हैं, पुण्यतिथि मनाने वाले लोग हैं, या जो उनके नाम पर कार्यक्रम करने वाले आयोजक हैं, वो जाति विशेष में बंध जाते हैं। और खासकर हम मीडिया के मित्रों से इस विषय पर जरूर कहना चाहेंगे कि राजेंद्र बाबू एक राष्ट्रीय संपत्ति है, केवल बिहार नहीं बल्कि राष्ट्रीय धरोहर है। और उनको जो मिलना चाहिए था, सरदार पटेल को बरसों के बाद जो है वो न्याय तो मिल गया, लेकिन अभी भी जो है वो वनवास में है राजेंद्र बाबू की स्मृतियाँ। और निश्चित तौर पर अगर राजेंद्र बाबू को राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार के स्तर पर जो बड़ी पहचान जो उनकी जो बची हुई है, अगर हम लोग इस अपने कार्यक्रम के माध्यम से, अपनी संस्था के माध्यम से कर सके, यही हमारा उद्देश्य है। पिछले 10 वर्षों से लगातार हम कार्यक्रम कर रहे हैं। ये मनीष सिन्हा जी हैं और लगातार हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि आपको याद होगा कि बिहार के एक महान गणितज्ञ थे डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह। जब उनका निधन हुआ तो PMCH में उनके शव को ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस तक नहीं मिला। जब उनका दर्द मीडिया के माध्यम से पूरे देश दुनिया के सामने आया, इसी बीच राजेंद्र बाबू के परिजन भी सामने आ गए और जो दर्द और दुख पूरे बिहार ने सहा, उस पर भी अब सोचने की जरूरत है। मनीष सिन्हा जी, क्या ऐसा आपको लगता है कि महापुरुषों के साथ क्यों होता है? अब ये तो इस पे टिप्पणी करना तो थोड़ा मुश्किल है, क्यों होता है, लेकिन हुआ है। सच्चाई यही है कि हुआ है। और होना चाहिए था कि नहीं, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो समाज अपने महान नेताओं को भूल जाता है, वो समाज अल्टीमेटली वो समाज बिखर जाता है। पिछले 10 साल से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब मैं लोगों से बात करता हूँ, और सिर्फ कोई एक कास्ट, एक कम्युनिटी की बात नहीं है, कोई एक शहर की बात नहीं है, राजेंद्र बाबू को लोग के लेके बहुत ज़्यादा दिल में जगह है। और कहीं ना कहीं वो दर्द है कि राजेंद्र बाबू को भी वो मिलना चाहिए जो बाकी। अब आप देखिए कि एक एक बिहारी को गर्व होता है जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात होती है। पटेल जी को इतना, वहाँ उस समय की जो चीफ मिनिस्टर, आज के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बनाया, पूरे भारत को उस पर गर्व है, पूरे बिहार को उस पर गर्व है। वैसा ही कुछ
बिहार वासियों को भी अंदर ये दर्द है कि हमारे भी जो हमारे प्रथम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और अगर आप देखिए तो गांधी जी के सबसे करीबी राजेंद्र बाबू थे। पूरे स्वतंत्रता के समय गांधी जी के सबसे करीबी थे, और इनका योगदान किसी मायने में किसी भी हद तक कम नहीं है, तो आखिर क्यों रहे। चलिए, सुजय सौरभ जी हैं और आइए इनसे जानते हैं कि इंडिया पॉजिटिव जो है ये जो कार्यक्रम आयोजित कर रहा है इसका मुख्य मकसद क्या है। देखिए, अभी हमारे जो अग्रज वक्ता थे आगे जो बताया मनीष सिन्हा और मुकेश नंदन जी ने, इन्होंने बताया कि राजेंद्र बाबू को हम लोग पुनः उनके जो विचार थे, उनके जो आदर्श थे, उसको पुनः स्थापित करने का वो जो लेगेसी हम लोगों के लिए छोड़ गए हैं, उस लेगेसी को आज के जनरेशन को बताने की ज़रूरत है। और वो कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर रहे थे। इसको हम उस लेगेसी को बढ़ाने के लिए उतना बड़ा व्यक्तित्व आज कहीं ना कहीं पटाक्षेप में है या पीछे चला गया है। उस व्यक्तित्व को पुनः अच्छा से ला करके और लोगों के बीच में स्थापित करने की ज़रूरत है, और यही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। और इसमें हम लोग करीब करीब 10 सालों से लगे हुए हैं, और हम लोगों की ये इच्छा है कि उनका जो स्टैच्यू ऑफ विजडम है वो उसी कद और आकार में बने जिसमें कि हमने सरदार पटेल को गुजरात के निवटिया में हम देख रहे हैं। और इसमें हम सबका सहयोग चाहेंगे क्योंकि हमारे राजेंद्र प्रसाद जी किसी एक जाति समुदाय के नेता नहीं थे, वो पूरे भारत के धरोहर थे और हमारे बिहार के तो पूजनीय व्यक्ति थे। इसलिए हमारी ये इच्छा है कि कम से कम हम लोगों की इच्छा, इंडिया पॉजिटिव की इच्छा है कि स्टैच्यू ऑफ विजडम जो है वो कहीं ना कहीं पटना के आसपास एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थापित हो और उनके आदर्शों को हम लोग आगे बढ़ाएं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्मृतियों को सजोने के लिए एक बहुत बेहतर प्रयास हो रहा है और बिहार में हर कोई जिसको बिहारी होने पर गर्व है इस अभियान के साथ है। और यह देखना दीगर होगा कि केंद्र और राज्य सरकार देश के प्रथम राष्ट्रपति के जो वंशज हैं, जो उनके अनुयायी हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, उस पर कितनी गंभीरता से विचार करती है।